हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम जीके पढ़ रहे हैं। तो ऐसे फर्स्ट का एग्जाम हुआ तब तक हमारे 12 चैप्टर तक हो गया था जीके में। तो आज हम देख रहे हैं 13 चैप्टर जिसका नाम है द फेमस साइन पोस्ट। मतलब कुछ हम ऐसे संकेत चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हर एक कंट्री का क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनकी वजह से वो कंट्री जो है वो जानी जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स दे रखे हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से हैं। ठीक है, इनका नाम आइडेंटिफाई करना है इन लैंडमार्क्स का। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे टिप ऑफ दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको इनको पहचानना है। तो फर्स्ट देखो टिप ऑफ में ए माउंट A monument whose name in French means Our Lady। मतलब एक ऐसा स्मारक जिसका नाम क्या है, फ्रेंच में है, जिसका नाम फ्रेंच में है और उसका अर्थ क्या है, अवर लेडी। तो एक ऐसा स्मारक जिसका फ्रेंच नाम है, उसका मतलब है अवर लेडी। तो वो क्या है, तो हेल्प बॉक्स में से देखो, आप इसमें फर्स्ट में लिखोगे नोट्रे डॉम कैथेड्रल। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नोट्रे डॉम कैथेड्रल। अब देखते हैं सेकंड, इसके बारे में क्या लिख रखा है। सेकंड है रून्स ऑफ मैनी कैपिटल ऑफ खमेर एम्पायर। तो खमेर एम्पायर है, उसकी कई कैपिटल जो है वो खंडर है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा अंगकोर वाट। अंगकोर वाट। तीसरी पिक्स देखो, अब इसका पढ़ते हैं क्या है ये। तीसरा है ए डीप स्टीप वॉल्ड कैनियन इन एरिजोना। तो एरिजोना के अंदर एक घाटी है जिसमें बहुत ही गहरी खड़ी हुई दीवारें हैं। तो इस घाटी का नाम क्या है, इसका नाम है द ग्रैंड कैनियन। ओके, तो थर्ड में आ जाएगा द ग्रैंड कैनियन। फोर्थ की पिक्स देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ए टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ हिल्स ऑफ एक्रोपोलिस इन एथेंस। तो एथेंस में एक्रोपोलिस की जो हिल है उसके टॉप पर यह मंदिर बनाया गया है। तो एक्रोपोलिस की हिल के टॉप पर मंदिर बनाया गया है जो एथेंस में है। तो इसका नाम क्या है, पार्थेनन। फोर्थ की पिक्स देखो, इसमें क्या फिल करोगे आप, पार्थेनन। फिर फिफ्थ की पिक्स देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ए नेशनल मेमोरियल इन साउथ डाकोटा विथ स्कल्पचर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट की मूर्तियों के साथ साउथ डाकोटा में ये बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है, तो ये क्या है, ये एक नेशनल मेमोरियल है, कहाँ पर, साउथ डाकोटा में, जिसमें क्या है, यूएस के जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी मूर्तियां हैं वहां पे। तो ये क्या है, माउंटेन रशमोर। क्या है, माउंटेन रशमोर। एम्प्टी मतलब माउंटेन है। ओके, अब 6 देखिए पिक्स, अब 6 के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ए चर्च, ए मस्क एंड नाउ ए म्यूजियम। कि पहले तो ये क्या था, पहले तो ये चर्च था, उसके बाद इसे मस्जिद बनाया गया और अब ये क्या है, एक म्यूजियम है। तो ये क्या है, हागिया सोफिया। तो 6 में आप क्या फिल करोगे, हागिया सोफिया। तो ये आपकी 6 पिक दे रखी थी और इनमें फिल करना था तो हमने फिल कर लिया। अब देखिए डू यू नो, देखिए इसमें चाइना हैज द क्रेडिट ऑफ हैविंग लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। It has a height of 230 feet and its feet can accommodate more than 100% between feet। तो चाइना को सबसे बड़ा लॉर्ड भगवान बुद्ध का स्टेच्यू बनाने का क्रेडिट है। सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाया है वहां पर लॉर्ड बुद्धा का, और उस स्टेच्यू की हाइट कितनी है, 230 फीट की हाइट है उसकी स्टेच्यू की। और उनके जो पैर हैं वहां पर 100 लोग खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा स्टेच्यू है वो। उनके पैरों के बीच में 100 लोग खड़े हो सकते हैं वहां पर, जहां पैर है वहां पर। इतना बड़ा स्टेच्यू है और उसकी हाइट
30 फीट की है। ठीक है, तो ये आपके 13 हो गया। नेक्स्ट 14 चैप्टर देखते हैं। 14 चैप्टर है द यूनिक नेशनल फ्लैग्स। तो यहाँ पर हम कुछ नेशनल फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ देशों के झंडों के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक देश का एक यूनिक झंडा होता है, उसका एक नेशनल एंथम होता है। तो ये उनकी क्या है, यूनिक फीचर्स होते हैं हर देश के। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो फर्स्ट फ्लैग है वो किसका है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो फर्स्ट फ्लैग में आप फील करोगे यूनाइटेड किंगडम। सेकंड फ्लैग जो दिख रहा है ग्रीन कलर का और बीच में जो रेड सर्कल बना हुआ है, तो ये किसका है, बांग्लादेश का। तो सेकंड में आप फील करो बांग्लादेश। तीसरा झंडा देखो, यह झंडा कहाँ का है, बेल्जियम का। तो थर्ड फ्लैग जो है वो कौन से देश का है फ्लैग, ये बेल्जियम। फिर देखो फोर्थ में जो फ्लैग है ये कहाँ का है, जापान का। फिफ्थ ये तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का झंडा है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। फिर है सिक्स में ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ का फ्लैग है, मॉरिशियस का। कहाँ का है, मॉरिशियस। तो आप फील कर लो मॉरिशियस 6 में। उसके बाद हम 7 जो पिक्स है वहां देखते हैं, यह है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है। 8 यह फ्लैग जो है वो कौन से नेशनल का है, कौन से नेशन का है ये है फ्रेंच का। कौन सी कंट्री का है ये, फ्रेंच का। और 9 लास्ट ये है क्यूबा का फ्लैग। कहाँ का है ये, क्यूबा का फ्लैग है। ओके, और बता रखा है इनकी कैपिटल बता रखी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो बता रखा है जो फर्स्ट फ्लैग है उसकी कैपिटल क्या है, लंदन। तो लंदन हो गई किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। फिर है तीसरा बेल्जियम, फिल किया ना हमने, बेल्जियम की कैपिटल है पेरिस। उसके बाद फोर्थ हमने जापान फिल किया, जापान की कैपिटल है टोक्यो। उसके बाद हमने फिल किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ओके, उसके बाद 6 हमने फिल किया मॉरिशियस, मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। फिर है 7 यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। उसके बाद है 8 फ्रेंच की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और 9 और लास्ट है क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ओके, तो ये हो गए हमारे फ्लैग्स। अब आप देखिए, डू यू नो मैम, द ओरिजिनल नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज written off by रविंद्रनाथ टैगोर। प्रोफेसर सैयद अली हसन ट्रांसलेटेड इट। तो बांग्लादेश का जो ओरिजिनल नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उनको तो सब जानते हैं। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था, प्रोफेसर सैयद अली हसन ने इसको ट्रांसलेट किया था। ओके, तो ये आपके जीके में 2 चैप्टर हो गए आज, 13 और 14। तो आपको इनको अच्छे से फिल करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। आफ्टर दैट आप इनको लर्न भी करोगे। ओके।